फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश का विकास या फिर मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो इंटर यानी 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड, यानी कि हम कह सकते हैं चैप्टर सेकंड है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश का विकास या फिर हम कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं विद डायग्राम। देखिए, गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु का अर्थ ये होता है कि सक्रिय गुरु बीजाणु मतलब कि सक्रिय बीजांड। बीजांड जो होता है वो गुरु बीजाणु कहलाता है। परिवर्धन मतलब विकास करके भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो इसका केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रक बनाता है। ये विपरीत ध्रुवों पर आ जाता है, विपरीत ध्रुवों पर आ जाते हैं। दो बार विभाजित होने पर प्रत्येक संतति केंद्रक से दोनों ध्रुवों पर चार चार केंद्रक बन जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक भ्रूण कोश के बीच में आ जाता है। भ्रूण कोश के बीच में आ जाता है। ये ध्रुव केंद्रक कहलाते हैं। समकित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित तीनों केंद्रक कोशिका भित्ति से घिरे जाते हैं और अंड समुच्चय बनाते हैं। अंड समुच्चय के बीच में एक गोल कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका या फिर अंडाणु कहते हैं। और पार्श्व में स्थित फ्लास्क के समान दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनके विपरीत श्रेय निभाग की ओर स्थित तीनों केंद्रक तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल बनाते हैं। अतः एक पूर्ण विकसित प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक होते हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं इसमें होता क्या है कि जैसे ये क्या है, बीजांड हम कह सकते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु है। इसमें एक केंद्रक होता है और ये केंद्रक क्या करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा ये विभाजित होता है समसूत्री विभाजन से। और क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है तो दो केंद्रक बनते हैं। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, एक इधर एक इधर। फिर उसके बाद फिर इसमें एक विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। फिर इसके बाद इसमें बन जाते हैं 4 केंद्रक, 2 विपरीत ध्रुव पर 2 विपरीत ध्रुव पर। फिर इसके बाद फिर इसमें एक बार और समसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण इसमें बन जाते हैं दोनों तरफ 2 2 4 हो जाते हैं। 4 इधर हो जाते हैं, 4 केंद्रक इधर हो जाएंगे और 4 इधर हो जाते हैं। इस प्रकार विपरीत दोनों ध्रुवों पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से क्या होता है कि एक एक केंद्रक जो होता है वो भ्रूण कोश के मध्य में आ जाता है दोनों तरफ से, एक इधर से एक इधर से। दोनों तरफ कितने रह जाते हैं, 3, 1 2 3। ऐसे ही 3 इधर रह जाते हैं, 1 2 3। और बीच में जो दोनों केंद्रक होते हैं वो मिलकर निर्माण करते हैं द्वितीयक केंद्रक या फिर ध्रुव केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक या फिर द्वितीयक केंद्रक। अब इसमें देख लेते हैं तो ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर विकसित हो जाती है क्योंकि वो केंद्रक आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ध्रुवों से आते हैं, एक इधर होता है एक इधर। इस प्रकार 4 केंद्रक होते हैं दोनों ध्रुवों पर। तो इसमें से क्या होता है, एक केंद्रक इधर से और एक इधर से मध्य में आ जाते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में आने के बाद ये निर्माण करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक न्यूक्लियस का या फिर ध्रुव केंद्रक पोलर न्यूक्लियस का। और इसका जो विपरीत यहाँ पर हम बात करें नीचे की तरफ निचले सिरे पर या कह सकते हैं बीजांड द्वार, ये जो सिरा होता है बीजांड द्वारी सिरा कहलाता है। यदि आपने बीजांड का स्ट्रक्चर देखा हो तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये वाला क्या होता है, बीजांड द्वार, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, निभाग। तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं निभागी भाग और नीचे वाले को बीजांड द्वारीय भाग। बीजांड द्वारीय भाग की तरफ जो तीनों कोशिकाएं होती हैं, इनमें से जो मध्य की गोल कोशिका होती है, बीच में जो पाई जाती है वो कोशिका, उसको बोला जाता है एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल या फिर अंड कोशिका। और इसके साइड में जो दोनों कोशिकाएं होती हैं ये कहलाती हैं साइनरिगेट या फिर सहायक कोशिकाएं, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। और इसके विपरीत सिरे पर, विपरीत सिरा कौन सा है, ये इसके विपरीत सिरे पर जो तीनों कोशिकाएं होती हैं, तीनों केंद्रक निर्माण करते हैं एंटीपोडल या फिर प्रतिमुखी कोशिकाओं का, एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाओं का। और मध्य में जो होता है, इसके मध्य में द्वितीयक केंद्रक होता है, हम कह सकते हैं ध्रुव न्यूक्लियस होता
है। इस प्रकार जो एक भ्रूण कोश होता है, उस भ्रूण कोश में 8 तो न्यूक्लियस होते हैं और 7 कोशिकाएं, 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकाएं होती हैं। 8 न्यूक्लियस कैसे होते हैं देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 3 और 3 6 और 2 8 और 7 कोशिकाएं इस प्रकार होंगी। 3 और 3 6 और एक ये बड़ी वाली कोशिका, ये क्या होगी, इस प्रकार हो गई आपके इसमें 7 कोशिकाएं। तो इस प्रकार जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो इस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।